हेलो गाइस, वेलकम। तो आज हम छत्तीसगढ़ की जनजातियाँ पढ़ेंगे। इसमें पहला है उरांव जनजाति। हमने नेक्स्ट वीडियो में बहुत कुछ जनजाति पढ़ चुके थे। अब देखते हैं उरांव जनजाति। मुख्य रूप से इसका निवासी स्थान सरगुजा, बलरामपुर, जसपुर, रायगढ़, कोरिया, सूरजपुर क्षेत्र में है। तो ये निवासी स्थान इनका याद रखिएगा, ठीक है। और अन्य राज्य में जैसे झारखंड और उड़ीसा, पश्चिम बंगाल में भी उरांव जनजाति पाई जाती हैं। उरांव की उपजाति में धांगर, धनका, कुड़ास, किसान ये उनकी उपजाति हैं। और इनका पेय पदार्थ कोसना या कोसमा है। इनका पेय पदार्थ कोसना या कोसमा है। इनके युवा गृह को धूमकुरिया कहते हैं। ये भी क्वेश्चन में पूछा जाता है, जैसे स्टेट पीएससी ऐसे कुछ एग्ज़ाम में। तो युवा गृह इनका धूमकुरिया कहलाता है। और जिसके मुखिया को धांगर महतो कहते हैं। तो याद रखिएगा, उरांव जनजाति के युवा गृह को धूमकुरिया कहा जाता है। और जो इनके मुखिया होते हैं उनको धांगर महतो कहते हैं। सर्वाधिक शिक्षित जनजाति में उरांव जनजाति ही है। इनमें तलाक, विधवा एवं बहुविवाह का प्रचलन है। तो इनमें तलाक विवाह, विधवा विवाह और बहुविवाह का प्रचलन है। और इनके मुख्य देवता सरना देवी हैं। ये साथ में धर्मेश की भी पूजा करते हैं, धर्मेश की पूजा करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, सरगुजा क्षेत्र में निवासरत प्रमुख जनजाति है उरांव जनजाति। और सर्वाधिक धर्मांतरण उरांव जनजाति का ही हुआ है। जो उरांव जनजाति हैं वो धर्मांतरण मतलब कि अधिकतर क्रिश्चियन ईसाई धर्म अपना लिया है इन्होंने। बहुत अधिक उरांव जो जनजाति हैं वो ईसाई धर्म अपना लिए हैं। इनके मुख्य देवता सरना देवी हैं। ये साल वृक्ष में फूल लगने के उपलक्ष्य में सरहुल नृत्य करते हैं। इसके साथ ही एक कर्मा नृत्य भी करते हैं। और इसके पंचायत प्रमुख को महतो कहते हैं। प्रमुख पर्व खट्टी सरहुल एवं भाग है। इनका प्रमुख पर्व खट्टी सरहुल है, याद रखिएगा। पारंपरिक पोशाक करया है। पारंपरिक पोशाक करया। उनकी प्रमुख बोली कुरुख बोली है। प्रमुख बोली कुरुख है। नेक्स्ट है कंवर जनजाति। ये बिलासपुर, रायगढ़ क्षेत्र और जांजगीर चांपा, सरगुजा जिले में पाए जाते हैं। ये लोग अपनी उत्पत्ति महाभारत के कौरव बताते हैं। कंवर जो जनजाति है ये कहते हैं हम महाभारत के कंवर से महाभारत के कौरव से हमारी उत्पत्ति हुई है। इनमें संगोत्री विवाह और विधवा विवाह वर्जित है। इनमें संगोत्री विवाह और विधवा विवाह वर्जित है। ये सगराखंड इनके प्रमुख देवता हैं। तो याद रखिएगा, इनके प्रमुख देवता सगराखंड हैं। और ये कृषक एवं कृषक मजदूर होते हैं। इनमें संगोत्री विवाह और विधवा विवाह वर्जित है। ये दूसरी वाला टाइप हो गया है। आगे देखते हैं, माड़िया जनजाति मुख्यतः बस्तर क्षेत्र में निवास करते हैं। इसके अलावा दंतेवाड़ा, बीजापुर में भी माड़िया जनजाति पाए जाते हैं। और जात्रा पर्व के दौरान यह जनजाति भैंस के सिर पर टोपी पहनकर, भैंस के सिर की टोपी बनाकर नृत्य करते हैं। इसे बाइसन हार नृत्य कहते हैं या गौर नृत्य भी इसे कहा जाता है। तो ये एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है, बाइसन हार नृत्य। तो याद रखिएगा, माड़िया जनजाति द्वारा की जाती है। और मृतक स्तंभ स्थापित किया जाता है ये जो बाइसन हार नृत्य करते हैं उसमें। और माड़िया की उपशाखा दंडामी माड़िया द्वारा भी यह नृत्य किया जाता है। ये दिवाली पर्व, गोंचा पर्व, मड़ई और दियारी त्यौहार मनाते हैं। मड़ई त्यौहार, दियारी त्यौहार माड़िया जनजाति द्वारा मनाया जाता है। और गोंचा पर्व। नेक्स्ट है कृषि। इनकी कृषि पेद्दा कृषि करते हैं ये जो माड़िया जनजाति है। और इनके मकान को वेडुकुर्मा कहते हैं। इस प्रजाति के लोग जंगल में एक पृथक झोपड़ी बनाकर रहते हैं। और इनकी झोपड़ी को सिहारी कहा जाता है। इनका पेय पदार्थ सल्फी है। मारिया की उपजाति अबुझ माड़िया है। जो माड़िया जनजाति की उपजाति अबुझ माड़िया है, जो शासन द्वारा घोषित पिछड़ी जनजाति है। ये शासन द्वारा घोषित पिछड़ी जनजाति है। और
मुड़िया या मुरिया जनजाति। मुरिया गोंडों की एक उपजाति है। इसका शाब्दिक अर्थ आदिम होता है। इसका शाब्दिक अर्थ आदिम होता है। इनका मुख्य संकेंद्रण बस्तर कोंडागांव बस्तर कोंडागांव एवं नारायणपुर क्षेत्र में है। जो मुड़िया जनजाति है तो बस्तर कोंडागांव और नारायणपुर में इन्हें 3 उपविभागों में बांटा जा सकता है। राजा मुरिया, झोरिया मुरिया तथा घोटुल मुरिया। यह लोग ठाकुर देव महादेव की पूजा करते हैं। तो जो याद रखिएगा, जो मुरिया जनजाति होती है वो ठाकुर देव महादेव की पूजा करते हैं, ठीक है। और इनका युवा गृह घोटुल है। इनका जो मुरिया जनजाति है इनका युवा गृह घोटुल है, जिसका विशेष सामाजिक महत्व है। ये जो जनजाति होती है उनको युवा गृह भी आप याद रखिएगा, ये PSC लेवल के एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट है इस जनजाति के कक्सार मांदरी गेड़ी नृत्य, एल्बातोर नृत्य, हुल्की पाटा, घोटुल पाटा, माओ पाटा, पूस कोलांग ये केवल पुरुष करते हैं। और जो मुरिया जनजाति में माओ पाटा के रूप में एक आदिम शिकार नृत्य नाटिका का प्रचलन भी है। पुस्तक वेरियर एल्विन द्वारा लिखित द मुड़िया एंड देयर घोटुल है। ये भी पूछता है एग्ज़ाम में कि द मुड़िया एंड देयर घोटुल किसके द्वारा लिखा हुआ है, तो वेरियर एल्विन द्वारा लिखित है। ये अंगादेव की पूजा करते हैं। नेक्स्ट है विरहोर। तो ये विरहोर जनजाति है। इनका निवास मुख्यतः रायगढ़ जसपुर जिले में है। रायगढ़ जिले में और जसपुर जिले में, कोरबा बिलासपुर में भी ये जनजाति पाए जाते हैं। झारखंड राज्य में अधिक है। इनके जाति पंचायत प्रमुख को मालिक कहा जाता है। तो विरहोर जनजाति के जाति पंचायत प्रमुख हैं, उनको मालिक कहा जाता है। विरहोर जनजाति पर द विरहोर SC राय की रचना है। जो विरहोर जनजाति हैं इनके लिए बुक द विरहोर लिखा गया है, वो SC राय के द्वारा। विरहोर का सामान्य अर्थ होता है वंचर। विरहोर का सामान्य अर्थ वंचर होता है। हलवा जनजाति कहाँ कहाँ पाए जाते हैं देखते हैं। ये बस्तर, रायपुर, धमतरी, बालोद, कोंडागांव, कांकेर, सुकमा, दंतेवाड़ा, बीजापुर, नारायणपुर एवं दुर्ग जिले में निवास करते हैं। तो याद रखिएगा कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। बस्तर, रायपुर, धमतरी, बालोद, कोंडागांव, कांकेर, सुकमा, दंतेवाड़ा, बीजापुर और नारायणपुर एवं दुर्ग जिले में पाए जाते हैं। हलवा जनजाति, इनकी उपजातियों में बस्तरिया, मरेठिया और छत्तीसगढ़िया मुख्य हैं। इनकी उपजाति याद रखिएगा, बस्तरिया, मरेठिया और छत्तीसगढ़िया आदि ये मुख्य इनकी उपजाति है। और ये हलवाहक होने के कारण इस जनजाति का नाम हलवा पड़ा है। तो हलवा नाम क्यों पड़ा? हलवाहक होने के कारण हलवा नाम पड़ा है इस जनजाति का। और मरेठिया अर्थात जिन हलवाओं की बोली में मराठी प्रभाव दिखता है उनको मरेठिया कहा जाता है। कुछ हलवा कबीरपंथी हो गए हैं, मुख्यतः कृषि का कार्य करते हैं और ये चिवड़ा पोहा बनाने का भी कार्य करते हैं। अधिकांश हलवा लोग शिक्षित होकर शासन में ऊंचे ऊंचे पदों पर पहुंच गए हैं। ये तीज के समय लक्ष्मी जागर करते हैं। तो याद रखिएगा, तीज के समय लक्ष्मी जागर करते हैं। और बाली पर्व, ये भी एक त्यौहार होता है। तो बाली पर्व हलवा जनजाति द्वारा मनाया जाता है। ये बाली पर्व मनाते हैं। नेक्स्ट है कंवर जनजाति। ये कंवर जनजाति बिलासपुर, रायपुर, रायगढ़, जांजगीर चांपा, सूरजपुर और सरगुजा जिले में पाए जाते हैं। बिलासपुर, रायपुर, रायगढ़, जांजगीर चांपा, सूरजपुर और सरगुजा जिले में कंवर जनजाति पाए जाते हैं। ये लोग अपनी उत्पत्ति महाभारत के कौरों से बताते हैं। इनमें संगोत्री विवाह और विधवा विवाह ये सब हम पढ़ चुके हैं। और इनकी जो प्रमुख देवता है वो सगराखंड है। कृषक और मुकृषक मजदूर होते हैं। और इनमें संगोत्री विवाह और विधवा विवाह का प्रचलन है। इनके टोटम समूह को गोटी कहते हैं, जो कोरकू जनजाति है।
ये रायगढ़, कोरिया, सरगुजा, सूरजपुर, बलरामपुर और जसपुर जिले में निवास करते हैं। तो कहाँ कहाँ? रायगढ़, कोरिया, सरगुजा, सूरजपुर, बलरामपुर और जसपुर जिला में निवास करते हैं। इनका शाब्दिक अर्थ जमीन खोदने वाला है। तो कोरकू मतलब जमीन खोदने वाला, कोरकू मतलब कोड़ना इस टाइप का, तो जमीन खोदने वाला होता है। और इनका प्रमुख नृत्य थापड़ी नृत्य है, जो कि वैशाख माह में किया जाता है। ये आषाढ़ माह में ढाढल नृत्य करते हैं। तो याद रखिएगा, आषाढ़ माह में ढाढल नृत्य करते हैं। मुआसी, बवारी, रूमा, नहाला, बुडोया, बोपची, बावरिया, माक्सी, निहाल आदि इनकी उपजातियां हैं। मुआसी, बवारी, रूमा, नहाला, बुडोया, बोपची, बावरिया, माक्सी, निहाल आदि इनकी उपजातियां हैं। इसमें विवाह संबंध में वधू धन चुकाना पड़ता है। वधू धन मतलब जो वधू है, जो लड़की है, उसके माँ बाप को धन देना पड़ता है, तब इनमें विवाह होता है। इनमें तलाक प्रथा एवं विधवा विवाह का प्रचलन है। तो इनमें विधवा विवाह और तलाक प्रथा का प्रचलन है। इनमें पुनर्विवाह में पाटो विवाह प्रचलित है। ये जनजाति खम्भ स्वांग नाट्य करते हैं। तो ये जो जनजाति है वो खम्भ स्वांग नाट्य करते हैं। नेक्स्ट जनजाति है भुंजिया। ये गरियाबंद जिला में पाए जाते हैं और उड़ीसा में कालाहांडी में पाए जाते हैं। इनकी उपजाति में चौखुटिया या चिंदा भुंजिया है। तो याद रखिएगा, भुंजिया गरियाबंद में पाए जाते हैं और उड़ीसा के कालाहांडी में पाए जाते हैं। इनकी उपजाति में चौखुटिया या चिंदा भुंजिया है। इनकी उपजाति याद रखिएगा, चौखुटिया या चिंदा भुंजिया। इसके जाति पंचायत प्रमुख को पुजेरी या पाती कहा जाता है। राज्य सरकार द्वारा भुंजिया जनजाति के विकास के लिए भुंजिया विकास अधिकरण संचालित किया जा रहा है। और भुंजिया जनजाति के लोग रोग का इलाज तपते लोहों से दाग कर करते हैं। तो याद रखिएगा, जो भुंजिया जनजाति के लोग हैं वो रोग का इलाज तपते लोहे जो होते हैं उनको जलाकर, उनको बहुत गर्म करके तपा कर और उन लोहों से दागा जाता है शरीर पर, इससे ये इलाज करते हैं। और ये छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में पाए जाते हैं और दूसरा राज्य उड़ीसा के कालाहांडी जिले में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है बिंझवार जनजाति। ये बिलासपुर, रायपुर, बलौदाबाजार के सोनाखान क्षेत्र में और ये 3 जिलों में निवास करते हैं। तो याद रखिएगा, बिलासपुर, रायपुर और बलौदाबाजार जिले में निवास करते हैं। बलौदाबाजार के सोनाखान में मुख्यतः इनकी उपजाति में बिंझिया, बिरजिया, सोनझरा है। तो बिंझवार की उपजाति बिंझिया, बिरजिया और सोनझरा। बिंझवार जनजाति का तीर चिन्ह, उनका मुख्य चिन्ह तीर है। तो बिंझवार जनजाति का चिन्ह तीर है और बिंझवार जनजाति में तीर विवाह प्रचलित है। इनका जो चिन्ह है वो तीर है और इनकी जो विवाह है उसमें भी तीर विवाह इन प्रचलित है। कि अपने को विंध्यवासिनी पुत्र 12 भाई बेतकर को अपना पूर्वज मानते हैं। तो ये अपने को विंध्यवासिनी पुत्र जो 12 भाई बेतकर को अपना पूर्वज मानते हैं और उनकी पूजा करते हैं। विंध्यवासिनी पर्वत के मूल निवासी होने के कारण इनको बिंझवार कहा जाता है। इनका नाम बिंझवार पड़ा क्योंकि ये विंध्य पर्वत के मूल निवासी होने के कारण पड़ा है। और इनकी मुख्य भाषा छत्तीसगढ़ी का प्रयोग करते हैं। और जो बिंझवार जनजाति हैं, इनके जाति पंचायत प्रमुख को गौटिया कहा जाता है। तो बिंझवार जनजाति के जाति पंचायत प्रमुख को गौटिया कहा जाता है। और सोनाखान बलौदाबाजार के वीर पुत्र शहीद वीर नारायण सिंह इसी जनजाति से संबंधित थे। वो इसी जनजाति के थे जो शहीद वीर नारायण सिंह थे, सोनाखान बलौदाबाजार के। नेक्स्ट पारधी। तो जो पारधी जनजाति हैं ये अपना जीविकोपार्जन आखिर द्वारा करते हैं। ये सरगुजा, रायगढ़ और कोरबा क्षेत्र में निवास करते हैं। तो पारधी का याद रखिएगा, ये सरगुजा, रायगढ़ और कोरबा क्षेत्र में निवास करते हैं
और ये जनजाति आखेट अपना जीविकोपार्जन आखेट द्वारा करते हैं और आखेट में ये काले पक्षियों का शिकार करते हैं। तो ये काले पक्षियों का शिकार करते हैं। और नेक्स्ट देखते हैं खैरवार जनजाति। ये सरगुजा, सूरजपुर, बलरामपुर तथा बिलासपुर जिले में पाए जाते हैं। खैरवार जनजाति सूरजपुर, सरगुजा, सूरजपुर, बलरामपुर तथा बिलासपुर जिले में पाए जाते हैं। इन्हें कथवार भी कहा जाता है। इन्हें कथवार भी कहा जाता है क्योंकि कथवार इसलिए कहते हैं, ये कत्था का व्यवसाय करते हैं। कत्था का व्यवसाय करने के कारण इस जनजाति का नाम कथवार भी पड़ा है। विरहोर समूह के लोग स्वयं को खरवार का ही एक उपशाखा मानते हैं। जो विरहोर समूह के लोग हैं वो अपने आप को खरवार की एक उपशाखा भी बना देते हैं कि हम खरवार के उपशाखा हैं। इन और जो खैरवार है इनका मुख्य कार्य खैर वृक्ष से कत्था निकालने का है। और खैरवार स्वयं को अभिजात्य वर्ग का मानते हैं। जो खैरवार हैं वो जनेऊ धारण करते हैं। तो याद रखिएगा, खैरवार हैं अपने आप को अभिजात्य वर्ग का मानते हैं और जनेऊ धारण करते हैं। नेक्स्ट जनजाति कोया, दोरला या कोयतुर। यह मुख्यतया बस्तर, सुकमा जिले में निवास करते हैं। इनकी बोली डोरली है। यह गोंड की उपजाति है और ये गोदावरी अंचल में पाई जाती है। तो याद रखिएगा, जो गोदावरी है वो छत्तीसगढ़ के दक्षिण दिशा में, जैसे आंध्र प्रदेश उस तरफ दक्षिण भाग में गोदावरी का प्रवाह क्षेत्र है और गंगा का प्रवाह क्षेत्र उत्तरी भाग में है और जो महानदी है वो छत्तीसगढ़ के बीच में बहती है। तो इस प्रकार से ये गोदावरी जो ये कोया, दोरला या कोयतुर है, यह मुख्यतः बस्तर, सुकमा जिले में निवास करती है और इनकी बोली डोरली है। यह गोंड की उपजाति है। यह गोदावरी अंचल में निवास करती है। तो याद रखिएगा, गोदावरी अंचल छत्तीसगढ़ के दक्षिण भाग में है। नेक्स्ट भैना जनजाति बिलासपुर, जांजगीर चांपा, रायगढ़, रायपुर, बस्तर जिले में पाए जाते हैं। तो जो भैना जनजाति है वो बिलासपुर, जांजगीर चांपा, रायगढ़, रायपुर और बस्तर जिले में पाई जाती है। यह बैगा व कंवर का मिश्रित प्रजाति है। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। यह मतलब बैगा और कंवर की मिश्रित प्रजाति कौन सी है? तो भैना, बैगा और कंवर की मिश्रित प्रजाति है। किंवदंती के अनुसार बैगा और कंवर की वर्ण संकर संतानें हैं। किंवदंती के अनुसार बैगा और कंवर की वर्ण संकर संतानें हैं भैना जनजाति। तो ये याद रखिएगा, ठीक है। और नेक्स्ट देखते हैं सौरा। रायगढ़ महासमुंद क्षेत्र में निवास करते हैं। तो जो सौरा जनजाति है वो रायगढ़ महासमुंद क्षेत्र में निवास करती है। सौरा जनजाति अपने आप को सबरी को पूर्वज मानते हैं। हमारे पूर्वज सबरी थी और यह सांप पकड़ने का कार्य करते हैं। तो याद रखिएगा, सौरा जनजाति का कार्य ये सांप पकड़ने का कार्य करते हैं। नेक्स्ट है भद्रा। भद्रा का अर्थ होता है सेवक। भद्रा जनजाति द्वारा सिकर देवी की पूजा की जाती है। भद्रा का अर्थ होता है सेवक और जो भद्रा जनजाति है उसके द्वारा सिकर देवी की पूजा की जाती है, जिसे माती देवी के नाम से भी जाना जाता है। जो सिकर देवी है उनको माती देवी के नाम से जाना जाता है। और यह जनजाति उड़ीसा की बोली भतरी का प्रयोग करते हैं। तो जो भद्रा जनजाति है उनकी बोली भतरी है। तो याद रखिएगा, जो भद्रा जनजाति है वो उड़ीसा की बोली भतरी का प्रयोग करते हैं। और यह जानते हैं कि 14वीं शताब्दी में काकतीय वंश के संस्थापक राजा अन्नमदेव के साथ वारंगल से बस्तर आए थे। तो ये कहते हैं अपने आप को कि हम 14वीं शताब्दी में काकतीय वंश के संस्थापक जो राजा अन्नमदेव थे वो उनके साथ वारंगल से बस्तर जिले में आए थे भद्रा जनजाति और वहीं पे फिर निवास कर गए। पंडो जनजाति। तो आपको याद होगा भुंजिया और पंडो ये विशेष पिछड़ी जनजाति है। टोटल 7 है, जिसमें दो को राज्य सरकार ने बाद में ऐड किया। तो पंडो राज्य सरकार द्वारा घोषित विशेष पिछड़ी जनजाति है। ये सरगुजा अंचल में निवास करते हैं और राज्य सरकार द्वारा पंडो जनजाति के लिए पंडो विकास अधिकरण संचालित है।
तो याद रखिएगा, जो पंडो है वो राज्य सरकार द्वारा घोषित विशेष पिछड़ी जनजाति में आती है। इसके अलावा 6 और हैं और ये सरगुजा अंचल में निवास करते हैं। तो पंडो का निवास स्थान सरगुजा है। राज्य सरकार द्वारा पंडो जनजाति के लिए पंडो विकास अधिकरण संचालित किया गया है। नेक्स्ट है भारिया। बिलासपुर, कोरबा, जांजगीर चांपा जिले में निवास करती है भारिया जनजाति। यह मध्य प्रदेश के शहडोल और मंडला क्षेत्र में भी है। तो ये भारिया बिलासपुर, कोरबा, जांजगीर चांपा जिले में निवास करती है। इसके अलावा ये मध्य प्रदेश राज्य के शहडोल और मंडला क्षेत्र में भी है और इनकी बोली भरियाटी या भरनोटी है। जो भारिया हैं वो बुढ़ादेव, नागदेव और बाघेश्वर देवता की पूजा करते हैं। तो याद रखिएगा, इनके देवता बुढ़ादेव, नागदेव और बाघेश्वर देवता, इनकी ये पूजा करते हैं। और बुढ़ादेव, नागदेव और बागेश्वर देवता की पूजा करते समय ये भड़म नृत्य भी करते हैं। तो याद रखिएगा, ये भड़म नृत्य भी करते हैं। इनकी युवा गृह रंगमंग कहलाती है। तो जो भारिया जनजाति है इनकी युवा गृह रंगमंग कहलाती है। नेक्स्ट है धनवार। धनवार जनजाति बिलासपुर, रायपुर, रायगढ़, कोरबा एवं सरगुजा क्षेत्र में ये निवास करते हैं। तो याद रखिएगा, जो धनवार जनजाति है वो बिलासपुर, रायपुर, रायगढ़, कोरबा एवं सरगुजा क्षेत्र में निवास करते हैं। और धनवार का मुख्य कार्य है बांस के बर्तन बनाने का कार्य। तो इनका मुख्य कार्य है बांस के बर्तन बनाने का कार्य है। और ये इसके जाति पंचायत प्रमुख को धनिया कहा जाता है। तो धनवार है ये बांस के बर्तन बनाने का कार्य है और इनके जाति पंचायत के प्रमुख हैं, उनको धनिया कहा जाता है। याद रखिएगा, धनिया सब्जी वाला नहीं। नेक्स्ट है प्रधान। प्रधान ये भी जनजाति है। प्रधान कवर्धा, बिलासपुर क्षेत्र में निवास करते हैं। जो प्रधान जनजाति है वो मुख्यतः कवर्धा जिला और बिलासपुर जिला में निवास करते हैं। ये लिंगो पाटा गायन करते हैं। तो इनका गायन याद रखिएगा, लिंगो पाटा गायन। ये पीएससी व्यापम एग्जाम में पूछा जाता है, जिसमें छत्तीसगढ़ जी के आते हैं। इसमें से गोंड राजाओं के मंत्री होते हैं। इन जो प्रधान होते हैं उन्हें कहा जाता है कि ये गोंड राजाओं के मंत्री होते हैं और जिन्हें पटरिया कहा जाता है। तो इन जो प्रधान में से गोंड राजाओं के मंत्री जो चुने जाते हैं उन्हें पटरिया कहा जाता है। तो प्रधान कवर्धा जिला और बिलासपुर जिला में निवास करते हैं और इनका गायन लिंगोपाटा गायन है। याद रखिएगा। खैरवार, खैरवार हमने पढ़ चुका है पहले। खैर वृक्ष कथा निकालते हैं। अगरिया, तो जो अगरिया हैं बिलासपुर, कवर्धा, कोरिया और सरगुजा, जसपुर जिले में निवास करते हैं। तो याद रखिएगा, बिलासपुर, कवर्धा, कोरिया, सरगुजा और जसपुर जिले में निवास करते हैं। यह मुख्यतः लोहे गलाने का कार्य करते हैं। तो याद रखिएगा, अगरिया क्या है, बिलासपुर, कवर्धा, कोरिया, सरगुजा और जसपुर जिले में निवास करते हैं। और जो अगरिया है उनका मुख्य कार्य क्या है, लोहा गलाते हैं। जो लोहा होता है उसे गलाने का कार्य करते हैं ये। परजा, परजा जनजाति सुकमा, दंतेवाड़ा, कोंडागांव और बस्तर में निवास करते हैं। तो परजा है सुकमा, दंतेवाड़ा, कोंडागांव और बस्तर में निवास करते हैं। ये जनजाति के ये इस जो जनजाति के जाति पंचायत प्रमुख को मडुली कहा जाता है। तो याद रखिएगा, जो परजा जनजाति है उसके जाति पंचायत प्रमुख को मडुली कहा जाता है। और ये जनजाति गंधर्व विवाह या प्रेम विवाह करते हैं। तो परजा जनजाति इनका विवाह में मुख्य क्या होता है, गंधर्व विवाह या प्रेम विवाह करते हैं परजा जनजाति। इनका युवा गृह को धांगा बक्सर कहते हैं। तो युवा गृह सभी जनजातियों के जरूर याद रखिएगा, ये बहुत सारे एग्जाम में पूछे गए हैं। तो इनका युवा गृह को धांगा बक्सर कहते हैं और इनमें जानी धार्मिक धांगा बक्सर या धांगा बक्सर कहते हैं। इनमें जानी धार्मिक कार्य करने वाला और शुद्धिकरण करने वाला भट्टनायक होता है। तो इनमें जो जानी होता है वो धार्मिक कार्य करने वाला और शुद्धिकरण करने वाला भट्टनायक होता है, ये परजा जनजाति में। नेक्स्ट देखते हैं गदबा या गढ़ाबा। तो ये बस्तर जिला में निवास करते हैं और इनकी उपजाति कापी, पारंगी, बोदो एवं कथेरा है। तो याद रखिएगा, जो गदबा या गढ़ाबा जनजाति है इनकी उपजाति में कापी, पारंगी, बोदो या
कथेरा है। ये मुख्यतः बूढ़ी देवी या ठकुरानी माता की पूजा करते हैं, तो ये भी याद रखिएगा। ये मुख्यतः बूढ़ी देवी या ठकुरानी माता की पूजा करते हैं। इनकी मुख्य देवी बूढ़ी देवी है, गदवा जनजाति की, गढ़ावा जनजाति की बूढ़ी देवी और ठकुरानी माता है, इनकी मुख्य देवी हैं, इनकी पूजा करते हैं। आगे देखते हैं। तो सारे जनजाति कंप्लीट हो चुके हैं 2 क्लास में। अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा होगा तो देख लीजिएगा, उसमें भी लगभग आधे घंटे का वीडियो है। और ये दोनों वीडियो करके पूरी जनजाति पढ़ चुके हैं हम, उनके युवा गृह पढ़ चुके, उनकी बोली, उनकी देवी देवता, उनके नृत्य, नाट्य, गायन सभी पढ़ चुके हैं। और वो कहाँ पाए जाते हैं, उनका स्थान, उनकी जो भी व्यवसाय हैं, ये सब हम पढ़ चुके हैं। उनमें विवाह किस प्रकार का होता है, तो वो आप फर्स्ट वीडियो देख सकते हैं। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे इसमें जितने भी वीडियो अपलोड होंगे वो आपको मिल जाएंगे। और क्लास इतना ही। थैंक यू वेरी मच।